दोस्तों, अब हम लोग जातकालंकार से ज्योतिष के फलित यानी फलित के विषय को स्टार्ट करेंगे। और आप सभी एकाग्रचित्त होकर पढ़िएगा, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे आप ना, तो किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, खुद आपके पास लोग आएंगे। और ये झूठ मूठ के चक्कर में क्यों फंसे हैं कि हमारा राशि क्या कह रहा है, हमारा भविष्य क्या कह रहा है। अरे यार, आप खुद वो उस योग्य बन जाएंगे कि आप जान सकते हैं कि हमारा राशि हमारा क्या कह रहा है। जो बता रहा है उसका भी आप बताएंगे कि आपका राशि क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए, पढ़िए आगे, देखिए। हाँ दोस्तों, ये आपका लग्न है, ठीक है। जो कह रहा है कि लग्नतः वहाँ यानी कि देह है। मैं आगे बताऊंगा आपको, जो 12 बताऊंगा, देह, द्रव्य, पराक्रम, सुख, श्रुत, ये सारे भाव, 12 भाव यही हैं में कहा गया है। आगे श्लोक को समझिए अच्छे से। ये जातकालंकार का 5वां श्लोक है। पहले तो वही वही ग्रंथ निर्माण करना और उसका मंगलाचरण इत्यादि है। सीधे हम विषय पे आते हैं, संज्ञा अध्याय का ये 5वां श्लोक है, जिसमें लगनादि संज्ञा ज्ञानम कहा गया है कि देहम द्रव्य पराक्रमौ सुख सुतौ शत्रु कलत्रम मृति भाग्यम राजपदम क्रमेण गदिता लाभव्ययौ लग्नतः भावाद्वादश तत्र सौख्य शरणम देहम मतम देहिनाम तस्मादेव शुभा शुभाख्य फलजः कार्यौ बुधैर्निर्णयः। यानी कि यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लग्नतः, लग्न से, क्रमेण, क्रम मतलब क्रम से, लग्न से, क्रम से, कहे गए हैं। गदिता क्या, तो देहम, लग्न क्या है, देह है, तनु। द्रव्य, द्रव्य यानी कि धन। पराक्रमौ, तृतीय भाव। सुख, चतुर्थ भाव। सुत यानी कि पुत्र और विद्या, पंचम भाव। शत्रु, ठीक है, षष्ठम भाव। कलत्रम, सप्तम भाव। मृति, अष्टम भाव यानी कि आयु। मृति मतलब इसमें आयु का भी लोग विचार करते हैं, ठीक है। मृति, भाग्यम, नवम भाव। राजपदम, दशम भाव। क्रमेण गदिता, ये क्रम से कहे गए हैं, यानी कि इसको मानना चाहिए कि ये भाव है, ये भाव है। ये मतलब 12 भाव कहे गए हैं। कह रहा है भावाह द्वादश, ये भावाह किम कह रहा है। फिर आगे देखिए, तत्र देहम, शरीर को, शरीर को देहिनाम, प्राणियों के यानी कि जो हम लोग हैं, और हमारे शरीर को क्या, सौख्य शरणम, सुख का आश्रय है, ऐसा माना गया है। क्योंकि जो भी सुख दुख है सब शरीर में ही होता है। आत्मा तो वैसे ही वो नश्वर है, कभी उसका विनाश नहीं होने वाला है। लेकिन जो शरीर है उसका नाश होने वाला है, उसके अंदर ही दुख आने वाला है। इसीलिए इसे सौख्य शरणम माना गया है। अतः बुधई के यानी कि विद्वानों के द्वारा, उसी से यानी जो विद्वान लोग हैं, जैसे हमारे गणेश दैवज्ञ जी इसके जो विरचित हैं, उनका कह लीजिए या भृगु का कह लीजिए, मतलब जो भी, मतलब जो पराशर या ज्योतिष के जो भी मर्मज्ञ विद्वान हैं, उनका यही मत है कि यहाँ से शुभ और अशुभ का फल का निर्णय किया जाना चाहिए, ठीक है। शुभा शुभाख्य फलजः कार्य बुधैर निर्णय, विद्वानों के द्वारा, बुधई ही विद्वानों के द्वारा निर्णय, ऐसा कहा गया है। दोस्तों, ये 5वां श्लोक था जिसमें आपको बताया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए एक बार में आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन वही धीरे धीरे करके पढ़ाया जाएगा तो आप निश्चित रूप से अच्छे ज्योतिषी बनेंगे। आप इसको, हम आपको 2 से 3 दिन टाइम दे रहे हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। महादेव।